जैसा कि इस चित्र से आपको पता चल रहा है कि मछली में प्रचलन अंग कौन कौन से हैं? पंख। मेन अंग कौन सा होता है? ये हम लोग ने पिछले लेसन में पढ़ा था, प्रचलन अंग। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ प्रचलन अंग क्या होते हैं? चलने वाले। पूनम बताओ, एक जना बताए। जो अंग चलने का काम करते हैं या जिसकी वजह से हम लोग चल फिर सकते हैं उसको हम प्रचलन अंग कहते हैं। हर जीव जंतु के प्रचलन अंग अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोग मछली का बता चुके थे कि मछली में जो प्रचलन अंग होते हैं ये जोड़ीदार पंख होता है। जोड़ीदार मतलब दो पंख, पृष्ठ पंख, अधर पंख और पुच्छ पंख, जिसकी वजह से कि यह पानी में बहुत आराम से तैर सकती है और इधर से उधर जा सकती है। और यह भी बताया था मैंने आपको इस चित्र को देखकर कि जो इसका पुच्छ पंख होता है वो किस काम आता है? दिशा बदलने के काम आता है। जब मछली अपनी दिशा बदलना चाहती है, दिशा मतलब टर्न होना चाहती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहती है, तब वो इधर से उधर मुड़ जाती है। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है पक्षी, पक्षियों में प्रचलन अंग। अच्छा, आप लोगों ने पक्षियों को चलते हुए देखा है और उड़ते हुए भी देखा है ना? ज्यादातर उड़ते हुए देखा है। और वो लोग जब नीचे जमीन पे उतर के खाना लेते हैं, जब अपना दाना चुगते हैं तो चलते भी हैं। तो आपने कभी उनके पैरों की तरफ ध्यान दिया है ना? अच्छा, तो पक्षी में दो तरह के प्रचलन अंग होते हैं। पक्षियों के प्रचलन अंग दो तरह के होते हैं। पहला है पैर, दूसरा है पंख। वो पंखों से उड़ता है और पैर से चलता है और पंख से उड़ता है। अच्छा, पक्षियों में और हम लोगों जैसे जीवों में कुछ फर्क है? क्या फर्क है? हम लोग उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पंख नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, हम लोग अभी प्रचलन की बात कर रहे हैं तो हमें चलने फिरने का समझाना है। तो पक्षियों में जो प्रचलन अंग हैं वो अलग हैं और हमारे अलग हैं। आप लोगों ने डॉग को भी देखा है। डॉग अपने चारों पैरों पर दौड़ता है, चलता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो इसके भी समझिए 4 लिम्स थे, लेकिन जो 2 आगे के हाथ या पांव जिसको कह सकते हैं वो फैल के पंख बन जाते हैं और बाकी के जो 2 पैर होते हैं वो चलने के काम आते हैं। इनके पैरों की बनावट विशेष तरह की होती है, हम लोगों के जैसी नहीं होती। क्या विशेष होता है? पाद जाल इसमें नहीं होता है, बतख में होता है, मेढक में। हाँ, एक खुशबू पहला पॉइंट बताओ। हाँ, उनके नाखून बहुत नुकीले और मुड़े हुए होते हैं, हुक की तरह से। कैसे होते हैं? देखिए, जैसे ये उंगली है, इस पे जो नाखून है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, समझ रहे हैं? इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ये उंगली है, इसमें नाखून है। अच्छा, 4 उंगलियां होती हैं कि 5? 4। पक्षियों की 4 उंगलियां होती हैं, चारों में बहुत नुकीले नाखून होते हैं और जब वो किसी टहनी पर बैठता है तो जैसे ये 4 उंगलियां हैं तो इनसे इसको यूं पकड़ लेता है। मतलब ये जो उंगलियां हैं ये पूरी मुड़ के इसको ग्रिप कर देती हैं और वो आसानी से किसी भी तार पर भी बैठ जाता है, यहाँ तक कि बिजली की तारों पर भी ये लोग बैठ जाते हैं और अपने पैरों से मजबूती से उसको पकड़ लेते। और दूसरा काम जो ये अपने पैरों से करते हैं, कीड़े को फंसाते हैं, कीड़े को पकड़ते भी हैं। हाँ, जो इनके तीखे पंजे होते हैं ना, किसी कीड़े को इनको खाना होता है क्योंकि ये कीड़े भी खाते हैं अपने आहार के लिए जब इधर से उधर दौड़ते हैं। अब आप लोग इस चित्र में देखिए, ये मछली है, तो मछली इसके मुंह में है, देखो उड़ती हुई चिड़िया के। तो ये ऊपर से देख लेती है कि जैसे नीचे कोई मरी हुई मछली रखी है या तो नीचे आएगी, झपटा मारेगी। अगर वो हिल रहा होगा कोई इंसान, मतलब कोई जीव, तो उस पे पहले पंजा मारेगी, एक पंजे से उसको दबाएगी, दूसरे से मुंह मार के उसको उठाकर
ले जाएगी। तो पंजा इसके लिए बहुत काम की चीज है, शिकार भी करता है, चलने के काम भी आता है, और बहुत स्ट्रांग पंजा होता है। स्ट्रांग समझते हैं ना, बहुत मजबूत पंजा होता है इसका। ये देखिए, और इसके ये देखो तोता बैठा हुआ है, ये भी देखो कैसे बैठा है, ऐसे करके इसके पांव दिख रहे हैं, और ये बैठी हुई बतख। अब बैठी हुई बतख है, पानी में तैर रही है, लेकिन इसका वो नहीं दिख रहा है, पांव अंदर छुप गए, और जब वो तैरेगी ना तब ऐसे ऐसे वो उससे तैरेगी। तो इन तीनों के अंदर आपको यहाँ पे पंख दिखाई दे रहे, ये डाल पर बैठा तोता है और ये बैठी हुई बतख है। बतख को अगर तैरना होगा तो इसके पैर ही इसको हेल्प करेंगे। हाँ, तैर रही है, मतलब अभी वो इसमें ये दिखाया गया कि वो एक जगह पर बैठी हुई है। जब इसको तैरना होगा तो इसकी जो पीछे के पैर हैं ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो पैर होते हैं ये क्या होते हैं, 4 उंगलियां होती हैं, नुकीले नाखून होते हैं, पतली पतली उंगलियां होती हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को और जिस डाल पर वो बैठती है उसको बहुत आराम से पकड़ लेती है। ये तो हमने बताया आपको पैर जो होते हैं ये तोते के, पैरो, क्रो, इन चीजों के। लेकिन बतख जैसे जानवरों के जो पैर हैं वो अलग तरह के होते हैं। जो बतख जैसे जानवर हैं उनके पैरों में जाल होता है, जिसको हाँ मेढक के भी, क्योंकि अभी हम पक्षियों की बात कर रहे हैं इसीलिए हम आपको बतख का उदाहरण देंगे। ऐसे उनकी उंगलियां होती हैं और ये इनके ऐसे पतले पतले छोटे छोटे पैर होते हैं। तो ये जैसे पतवार, नाव जो होती है ना, नाव को पतवार से चलाते हैं ना, आगे हम लोग 2 उसके पतवार होते हैं, तो उसी तरह से 2 पतवारों के सहायता से ये बतख दूर दूर तक स्विमिंग कर सकती है। ये इसके जालीदार पैर, जालीदार उंगलियां है ना, किसकी है, बतख। मेढक नहीं बेटा, बतख। मेढक की होती है लेकिन क्योंकि वो पक्षी नहीं है, अभी हम पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात पंख, दूसरा क्या है, पंख। अब हम अगर पंखों की तरफ आए तो हम सबसे पहले तो पंख का एक काम और बताएं कि इनका शरीर, हर चिड़िया का शरीर, बर्ड का, पंखों से ढका होता है और बहुत सुंदर सुंदर पंखों से ढका होता है। आप तोते को ले लीजिए, कितना प्यारा कलर, ग्रीन कलर के पंखों से ढका है। और कौवा काला, हमको चिढ़ाना होता है तो हम कहते हैं ना कौवा काला, है ना, क्योंकि टर्टर करता है वो सारा दिन, काव काव करता है। और जब किसी को सुंदर उदाहरण देना होता है तो तोते का भी दिया जाता है, तोते के जैसी मीठी वाणी कहा जाता है ना, सुरीला सुरीली आवाज। तो इनका शरीर पहला तो पंखों से ढका है और इनके पंखों के कलर को देखकर हम इनको पहचान भी लेते हैं कि ये चिड़िया है। जैसे वो चिड़िया बतख व्हाइट होती है और कई हद नीलकंठ नीले रंग का होता है, और ईगल ब्राउन भी हो सकती है और काले रंग की भी हो सकती है। अच्छा, केवल इनका काम शरीर को ढकना और उसको गर्म रखना ही नहीं है, इनका काम उड़ना भी है। और इसके हर चिड़िया के 2 पंख होते हैं जो अग्र पंख कहलाते हैं, और ये बहुत मजबूत पंख होते हैं। देखिए, जब कोई भी चिड़िया उड़ती है तो उसके ये पंख इस तरह से खुल जाते हैं, है ना, खुल जाते हैं ना। जब कोई भी चिड़िया उड़ती है तो उसके 2 सबसे बड़े पंख होते हैं, होते तो छोटे छोटे भी बहुत हैं पर 2 बड़े होते हैं, वो एकदम से खुल जाते हैं और उनके सहारे से उसमें हल्का करते हुए अपने शरीर को ये एकदम ऊपर से उड़। अब देखो, ये उड़ती हुई चिड़िया का अगर हम चित्र बनाएं तो इस तरह से बनता है ना, ये उड़ती हुई चिड़िया का चित्र है। तो इसके 2 पंख इसको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे पंख होते हैं वो इसके शरीर को गर्म रखते हैं। जैसे हमारे स्किन होती है वैसे इनके पंख होते हैं। हर पक्षी के अंदर ये 2 पंख जरूर पाए जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इनमें पूंछ भी होती है? देखो, ये तो है पंख और ये है पूंछ। पूंछ क्या काम करती है? दिशा बदलती है। जब चिड़िया ऐसे ऐसे उड़ रही होती है, अचानक से ऐसे घूम जाए तो वो पंख की सहायता से, अपने पूंछ की सहायता से घूम जाती है। देखो, जैसे इसमें है ना, इसकी पूंछ दिखाई दे रही है लेकिन इसके मुंह में मछली है। इसका मतलब ये या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। इसकी वैसी वाली पोजीशन नहीं है जिसमें पूरे पंख खुले होते हैं, या इसने अभी अभी मतलब वो पकड़ा है
और ऊपर उड़ना चाह रही है। जब बहुत ऊपर उड़ जाएगी तब ऐसी दिखाई देती है। देखा है कभी? जब बहुत ऊपर होती है ना चिड़िया तब ऐसी दिखाई देती है। अच्छा, और बताइए पक्षियों का और क्या होता है काम? इनके पंखों का काम, चोंच का नहीं। आपने कभी किसी चिड़िया को अंडे के ऊपर बैठे नहीं देखा है? अपने दोनों पंखों को फैलाकर अंडे को छुपा लेती है, पैरों के बीच में फंसा के उसको फैल के बैठ जाती है, उसको मतलब गर्म करती है। तो मतलब ये पंख ताप नियंत्रक भी हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखते हैं। और जो बच्चे अंडे से जब बच्चा निकलेगा तो उनको भी तो तापमान की जरूरत है, तो उनको भी कंट्रोल में करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये लोग जो घोंसले वगैरह बनाती हैं ऐसी जगहों पे बनाती हैं ना जिस पर कि ये लोग आराम से बैठ सके। इसके बाद अगर हम आए तो हम लोग अब 4 पांव वाले जीव के बारे में बात करेंगे। जो 4 पांव वाले जीव हैं उनके दो अग्र पैर होते हैं और 2 पिछले पैर होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सारे गाय, भैंस, बहुत सारे हैं जो जंगलों में आप देखते हो। अच्छा, 4 पैर वालों का तो हम बिल्कुल समझ गए आराम से। उनके जो पांव होते हैं थोड़े गद्दीदार होते हैं और चारों का साइज बिल्कुल एक जैसा ही होता है। अच्छा, जैसे बिल्ली वगैरह है तो इनके पंजे बहुत मजबूत होते हैं और कईयों के सॉफ्ट होते हैं। जैसे कुत्ता है उसके पंजे बहुत ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं जितने कि लायन के या टाइगर के होते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद ये बताओ परिवेश में हम लोगों के चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, घोड़ा, ऊंट, हाथी कई हैं, इनके सबके 4 पांव होते हैं और ये ज्यादातर 90 डिग्री के एंगल पर, जैसे ये अग्र पांव है, ये पृष्ठ पांव है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे झुके हुए। 90 डिग्री का एंगल समझते हैं ना, ऐसे झुके हुए होते। लेकिन हम इंसानों के पांव स्ट्रेट होते हैं, हम लोग ऐसे झुककर नहीं चलते। कौन है? वन मानुष है ना, वो और हम लोग जो इंसान की जाति है वो केवल 2 पांवों से चलने का काम करती है, उनके दोनों हाथ चलने का काम नहीं करते हैं। समझ में आया कि जानवरों में, हमारे में भी वही चीज है। यहाँ अग्र 2 ये हैं, 2 टांगे हैं, लेकिन हम लोग हाथों से और काम करते हैं, हाथों से बच्चे हालांकि हाथों से चलते हैं। आपने छोटे 6 महीने के बच्चे को क्राउलिंग करते नहीं देखा है? तो वो हाथों से, तो पहले हम लोग भी ऐसे ही थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो हम लोग अपने पैरों पर चलना सीख गए और फिर हम लोगों ने हाथों से और तरह के काम लेना शुरू कर दिए। मनुष्य की शरीर की स्थिति भूमि 90 डिग्री पर अर्थात ऊर्ध्वाधर होती है, अतः इसमें पिछले पैर द्वारा होता है। मनुष्य में आगे के पैर छोटे, जबकि देखो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इनमें दोनों बराबर हैं, आगे के पैर भी उतने ही बड़े जितने पीछे के होते हैं, बराबर। लेकिन हम लोगों में दोनों में फर्क होता है। आगे के हाथों की बनावट और पैरों की बनावट बिल्कुल अलग तरह की होती है। कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि जो चलते ही नहीं है, बिल्कुल चलते ही नहीं है, बस जैसे पेड़ होता है एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। हाँ, तितली तो उड़ती है तितली नहीं, स्पंज, कोरल्स। कोरल होता है एक स्पंज, वो बहुत ही नीची उसका जो है, जो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है पत्थर के जैसा, जिसको कोरल। हाँ, वो शंख नहीं, वो तो मॉलस्क है। एक स्पंज होता है, एक जानवर जिसको कोरल्स भी कहते हैं। उनका क्या शरीर होता है ना, जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, उनकी जो तय नीचे की एकदम पतली लेयर जो होती है ना मिट्टी की, उसमें वो लोग जमे रहते हैं। वो बस जहां पे बड़े हुए वहीं पर ही रहते हैं, नहीं खाते हैं, सब कुछ उनको मिलता रहता है उधर से, लेकिन वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। अच्छा, इन लोगों में तो मैंने बता दिया, जैसे आपको छिपकली में, मेढक में सबके पांव दिखाई देते हैं। कोई जानवर ऐसा भी है जो बिना पैर के भी चलता है? वेरी गुड आंसर एंड वेरी क्विक आंसर। सांप, केचुआ, रेंगने वाले जंतु। जो रेंगने वाले जंतु हैं वो अपनी मांसपेशियों से इस तरह से, हाँ, जो सारे नो, मछली के पंख दिखाई देते, लेकिन उसका तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। सांप का तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो चलता रहता है, तो वो अपनी मसल्स के द्वारा चलता है। अच्छा, कुछ जंतुओं में 2 जैसे होते हैं, ये मैंने बताए थे पंख, और कईयों में ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मोर में कितने सारे पंख हैं, हालांकि वो उड़ने के काम ज्यादा नहीं आता, लेकिन सुंदरता के लिए उसके पास बहुत सारे पंख होते हैं।
अच्छा, और बताइए मकड़ी में कितने पंख वो होते हैं, पैर? 4 जोड़ी। हाँ, और मच्छर और मक्खी में 3, और कण खजूरे में बहुत सारे पैर होते हैं और वो उन पैरों से आराम से चलता है। अच्छा, अब हम लोग एक दूसरे सिस्टम की तरफ आते हैं। एक हमारा एक सिस्टम अब प्रचलन समाप्त हो गया। आज जो हम एक तंत्र पढ़ेंगे, एक मिनट, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जैसे बैठे बैठे, अभी इंटरवल हुआ था थोड़ी देर पहले, है ना, आप लोग उससे पहले स्पोर्ट्स कर रहे थे, खेल रहे थे, तो आप लोगों ने कुछ महसूस किया होगा, हाँ, थकान। यस नंदनी, तुमने क्या महसूस किया? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द के, थकान तो हो गई, थकान के अलावा और क्या चीज महसूस करी? निकल रहे थे। नहीं महसूस, किरण नहीं, भूख, खेलने के बाद भूख। अच्छा, प्यास कितनों को लगी? अच्छा, सबको प्यास लगी थी। ये चीजें हमें किसने बताई कि भूख लगी है? एक मिनट, मतलब कि भूख लग रही है, प्यास लगी है, थक गए हैं। अच्छा, एक दूसरे को देखते ही हंसी आ जाती है, कोई जोक बोलता है, हंसी आ जाती है, हम लोग कुछ कुछ सोचते ही रहते हैं। जब सामने क्वेश्चन पेपर आता है तब बुद्धि सोच के बताती है ये आंसर लिखो। तो आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ हमारे शरीर में? दिमाग तो कर रहा है, लेकिन दिमाग कैसे कर रहा है ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। किरण, भगवान तो करता है, लेकिन दिमाग का भी एक प्रोसीजर है जिससे कि ये काम सारे होते हैं हमारे शरीर में। तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का, जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र, और इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम में अभी हम आपको एक छोटी सी एक खेल करते हैं हम लोग। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है। सबसे पहले तो हम लोग नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स पढ़ लें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। सबसे पहला है उसका पार्ट मस्तिष्क, दूसरा पार्ट रीढ़ रज्जु, तीसरा पार्ट तंत्रिकाएं। ठीक है? अच्छा, अब लक्ष्मी बेटा आप इधर आओ, 3 लंबी लड़कियां आओ, और एक तुम आओ, किरण तुम भी आ, तुम बीच में रहो। अब 2 छोटी लड़कियां आओ, जुबेदा, मालती, बिंदु एंड श्वेता, 2-2 के बीच में। आप इधर रहो, आप बीच नहीं, इनके बीच में 2-2 फिट कर दो छोटी लड़कियां। 2-2, हाँ, एक और जाओ उधर, हाँ, और नहीं, थोड़ा सा सेमी सर्कल कर लो, सेमी सर्कल कर लो, मतलब आधा गोला बना लो, आधा गोला बना लो। हाँ, अब ये एक पेंसिल बॉक्स वहां पर रख दो। अब लक्ष्मी आंख है, नहीं किरण तुम आंख हो, हाँ तुम तंत्रिका हो, तुम तंत्रिका हो, और हाँ तुम मस्तिष्क, तुम तंत्रिका, तुम तंत्रिका, तुम हाथ हो। ठीक है? सबको पता चला ना कि किरण आंख है, ये तंत्रिका, तंत्रिका मस्तिष्क, तंत्रिका हाथ। अब किरण की आंख ने सबसे पहले इस पेंसिल बॉक्स को देखा, मतलब फालतू पड़ा हुआ है चेयर पे, किसी का नहीं है, फालतू पड़ा हुआ है, तो इसकी आंख ने मतलब ये बात मस्तिष्क तक पहुंचाई कि देखो वो पड़ा है। तो इसकी आंख जैसे बिंदु तंत्रिका बनी है, इसको बोलेगी कि देखो क्या पड़ा है, पेंसिल बॉक्स। ये तंत्रिका श्वेता से कहेगी
बॉक्स, तुम इसको बोलो बॉक्स, तुम बोलो बॉक्स, तुम बोलो बॉक्स। नहीं, तुम बोलोगी नहीं, तुम सोचोगी, क्योंकि तुम मस्तिष्क को, तुम्हारे पास मैसेज आया कि आंख ने एक बॉक्स देखा है, तुमने दिमाग घुमाया कि मुझे इसे उठाना है, तुम इसको बोलो उठा लो, बोलो उठा लो। हाँ, और ये तुमको क्या उठा लो, अब जाओ तुम उठा लो। हाँ, अब तुम वापस अपनी जगह जाओ, हैं? ठीक है, इस तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है, समझे? कि आंख ने उस चीज को देखा, तुरंत रिएक्ट किया दिमाग ने, अरे इसे उठाना है, तो ये काम इतनी जल्दी होता है, पलक झपकते ही, कि पता नहीं चलता कि ये इतना सारी, ये तो मैंने केवल 2 तंत्रिकाएं बताई हैं, हजारों तंत्रिकाएं हैं। जो एक रील होता है अपना, जो धागा, उसके जैसी पतली पतली आसमान तक चला जाएगा अगर हम वो तंत्रिकाएं खोलेंगे पूरे ब्रेन की, तो मतलब स्पेस तक उसकी नाप हो जाएगी। वो छोटी छोटी तंत्रिकाओं का जाल है बुना हुआ, एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका को, दूसरी तंत्रिका तीसरी तंत्रिका को। और ये तंत्रिकाएं 2 तरह की होती हैं, एक तो ये सेंस ऑर्गन है, इससे मैसेज मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, दैट आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। और दूसरी जो तंत्रिकाएं होती हैं मस्तिष्क से मैसेज लाती हैं, वो मतलब हाथ तक पहुंचाती है, कि अब हाथ को कहती है कि उठा लो। समझ गए? अब आपको इसके द्वारा समझ में आया कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। और जरा भी अगर तंत्रिका टूट जाए, अगर बिंदु मैसेज ना दे मस्तिष्क को, कि तो वो कहेगा नहीं उठाऊंगा मैं, मतलब मैं बॉक्स नहीं उठाऊंगा। अगर हम लोग सोए हैं तो मस्तिष्क नहीं उठाएगा, क्योंकि मैसेज तो मिल नहीं रहा है। जब हम जागते हैं तभी ये मैसेज मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने, अच्छा अब रख दो अब इसको और अपनी जगह पे चलो। थैंक यू। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि हर मैसेज जो तंत्रिकाएं होती हैं वो वहां तक पहुंचाती हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक तंत्रिका का अच्छा, इसके पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं। कुछ ये काम तो मैंने आपको बताया कि तंत्रिकाओं ने किया कि भाई तुम पेंसिल बॉक्स उठा लो, और उसने उठा लिया। कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में अपने आप हो रही हैं, जैसे कि भूख लगना, अभी अभी आपने बताया, प्यास का लगना, अच्छे खाने को देख के लार टपकना, और कोई छींक आ जाना, पलक झपकना, दिल की धड़कन, नड़, ये कौन कर रहा है? इसको हमारे शरीर में 2 तरह के काम होते हैं, एक हमारी इच्छा से होता है और एक बिना इच्छा के होता है। हाँ, एक शरीर की इच्छा से, मतलब ऐच्छिक, 2 तरह के कार्य होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक। अच्छा, ऐच्छिक कार्य बताइए। आंटी जैसे ठीक है, जैसे आप अपनी मर्जी से करते हो, पढ़ना, खेलना, कूदना, चलना, हंसना, नाचना, ये सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमारा मन होगा तो टीवी देखेंगे, मन होगा तो नहीं देखेंगे, है ना? मन होगा तो सो जाएंगे, मन हो जाएगा तो उठ जाएंगे। इसमें हमारा मस्तिष्क का मतलब काम है, वही तो बताता है कि ये करो, लेकिन ये हम अपने कंट्रोल में रखते हैं इन चीजों को। लेकिन हृदय का धड़कना वो अनैच्छिक है, करता उसको भी मस्तिष्क के कंट्रोल में, लेकिन वो हमारी इच्छा से नहीं धड़क रहा है, वो अपने आप धड़कता ही चला जा रहा है। जो भूख लगती है वो भी अपने आप लगती है, हम नहीं कहते भूख को लगो, कहते हैं क्या? अपने आप महसूस होती है। अच्छा, दुख होता है, अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। हंसी की बात होती है, अपने आप हंसी आने लगती है। हम लोग, कोई बच्चा है ना रो रहा हो, उसको गुदगुदी कर दे तो वो हंसने लगता है। वो क्यों हंसने लगता है? कि उसको हम लोगों ने एक्शन चेंज कर दिया। तो ये चीजें जो हैं, जो अपने आप होती हैं, वो अनैच्छिक, और जो हम करते हैं वो ऐच्छिक। और दोनों का कंट्रोल किसके पास है? मस्तिष्क के पास है। इसमें देखिए कई क्रियाएं लिखी गई हैं जिसको हमें बताना है कि दिल का धड़कन कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक। पढ़ना और खेलना, स्वादिष्ट भोजन सूंघकर लार का निकलना, अनैच्छिक। लार अपने आप निकलने लगती है, तुम कहते नहीं हो। जो ग्लैंड्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं।
समस्या का हल ढूंढना, ऐच्छिक, मतलब हम लोग चाहेंगे तभी ढूंढेंगे। सांस लेना, टीवी का देखना, भोजन का पाचन, मूत्र का निर्माण। हाँ, समझ गए? अच्छा, आज आप लोग कम से कम घर जाकर 5 ऐसी क्रियाएं लिख कर आओगे जो अनैच्छिक हैं और 5 ऐसी जो ऐच्छिक हैं। और इसके बाद ये इसके चित्र भी बनाने की कोशिश करिएगा। अब बाकी के फिर हम लोग कल के लेसन में इसके मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, ये सब हम